मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. 48 घंटों के अंदर वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले का किया उद्भेदन, किए बड़े खुलासे। इस वक्त यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा से आ रही है यह बड़ी खबर, जहां दरभंगा पुलिस ने 48 घंटों के अंदर पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या की घटना का सफल उद्भेदन कर दिया है। दिनांक 15-16 जुलाई की रात में घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जीरात गांव में घटित हत्या के घटना के सफल उद्भेदन का दरभंगा पुलिस ने दावा किया है और एक अभियुक्त काजिम अंसारी उम्र 40 वर्ष, पेशर शफीक अंसारी, साकिन अफजला टोला, सुपौल बाजार थाना घनश्यामपुर की गिरफ्तारी की बात बताई गई है, जिसने घटना के संबंध में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए विस्तार पूर्वक घटना के संबंध में पुलिस को बताया है। घटना के कारणों का खुलासा करते हुए दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने पत्रकारों के सामने बताया कि अभियुक्त द्वारा मृतक से ब्याज पर लोन लिया गया था, जिसके न चुका पाने के कारण गिरवी रखी जमीन न छुड़ा पाना था। काजिम अंसारी ने मृतक से 3 किस्तों में 1.5 लाख रुपए का लोन 4% मासिक ब्याज दर पर अपनी जमीन गिरवी रखकर लिया था, जिसे चुकाने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा था। घटना की रात्रि में लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से मकान में प्रवेश किया। दरवाजे में अंदर का लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, परंतु मृतक ने उल्टे गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ रखे थे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सकें, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दें ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाए। सभी लोगों ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। काजिम अंसारी ने जिन साथियों के अपने नाम बताए हैं उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 48 घंटे के अंदर मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले का उद्भेदन करने का दावा पुलिस ने किया है। 15 और 16 का जो रात्रि में माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो हत्या हुआ, उसी के करने का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजला, सुपौल बाजार। तो इनका मोटिव है जो उन्होंने 2022 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 दिन जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि
लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री की और एंट्री करके जो जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका, और वो लोग जाने के क्रम में जो पोकर था वहाँ उसी में उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। अपराधियों के ऊपर सरकार का कोई इकबाल नहीं, बिहार में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, बोले उदय शंकर चौधरी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की सोमवार की देर रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या की घटना के बाद विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। बुधवार को राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी सहित कई नेताओं ने मुकेश सहनी के पैतृक आवास पहुंचकर मुलाकात कर नीतीश सरकार पर जमकर हमला किया। वहीं उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से शासन व्यवस्था फिसल रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये लोग पहले हम लोग पर जंगल राज का आरोप लगाते थे, अब क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई है उसकी व्याख्या ही नहीं की जा सकती। शासन प्रशासन में भय नाम की कोई चीज नहीं है, इकबाल खत्म हो गया है। हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दे। बताते चलें कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव मंगलवार की अहले सुबह मिला था। इसके बाद इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। लगातार पुलिस इसमें जांच कर रही है। फिलहाल बहुत करीब बता रही है खुद को पुलिस इस मामले के उद्भेदन की, लेकिन खुलकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा पाया है। इस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से शासन व्यवस्था फिसल रही है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर दिन आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। और जो घटना 2 दिन पहले घटी मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ, उसके पहले अगर हम इस महीने का आंकड़ा निकालें तो आप सब लोग जानते हैं बाराती में हो जा रही है हत्या, जो गया शाला बहनोई की हत्या हो रही है, जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी हो रही है, कहीं ज़मीन को लेके हो रही है, कहीं बच्चों के साथ हो रही है, आँख निकाला जा रहा है, कुछ ना कुछ महिलाओं की सिरकटी लाश मिल रही है, डेड बॉडी। आप देखेंगे तो चारों ओर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हम खोज रहे हैं इसमें कि जंगल राज है क्या इसमें, जो हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते थे जंगल राज का, वो जंगल राज के भाव को मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या यही जंगल राज है जो कहा करते थे लोग। हम जो घटना मुकेश सहनी जी के पिताजी के साथ हुई, इतनी निरसंस हत्या है जिसकी आदमी व्याख्या भी नहीं कर सकता है, उसके बारे में बता नहीं सकता, देख नहीं सकता, इतना दर्दनाक घटना है। तो हम यही कह सकते हैं इसके बारे में कि अपराधियों के ऊपर सरकार का कोई लगाम नहीं है। अपराधी
इन लोगों का मन बढ़ गया है। अपराधी समझते हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। शासन प्रशासन से कोई भय नाम की चीज़ खत्म हो गई है। राज्य सरकार का औरा खत्म हो गया है, इकबाल खत्म हो गया है। ये स्थिति है। हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आम जनता को सुरक्षा की गारंटी दें। यही हमारा उनसे आग्रह है। मुकेश सहनी से मुलाकात कर दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में यह कैसा सुशासन, घर में सोए लोग भी सुरक्षित नहीं। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की सोमवार की देर रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या की घटना के बाद विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं बुधवार को भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आरा सांसद सुदामा प्रसाद, एमएलसी शशि यादव, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा सहित पार्टी के कई नेताओं ने मुकेश सहनी के पैतृक आवास पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक संतप्त परिवार को के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए संवेदना व्यक्त की। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले चुनाव के दौर से ही बिहार में अपराधी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है और इस तरह की घटना से बिहार के लोग असुरक्षित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले सोए हुए थे और उस स्थिति में अगर इनकी हत्या कर दी जाती है तो इसका मतलब साफ है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। शासन और प्रशासन का भय अपराधियों के अंदर से बिल्कुल खत्म हो गया है। कि पिछले चुनाव के दौर से ही अपराध की घटनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है बिहार में। तो जिस तरीके के लोग असुरक्षित हो गए हैं, अब बताइए घर में अकेले कोई सोए हुए हैं और उस स्थिति में उनकी अगर हत्या कर दी जाए तो इसका मतलब बिहार में जो नीतीश जी कहते थे पहले कि लोग सुरक्षित हैं, सुशासन है, तो ये तो स्थिति नहीं होनी चाहिए बिहार के अंदर। इसीलिए हम लोग आए, मुकेश जी के साथ हैं, उनके पूरे परिवार के साथ हैं, सब लोगों के साथ हैं इस शोक की घड़ी में। और ऐसे घटनाएं बंद हो, लोगों की सुरक्षा सरकार उसकी गारंटी करे। और इस पर्टिकुलर मामले में हमने सुना कि कोई SIT का गठन हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा मिले और इसमें सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाए और पीड़ित परिवार के लोगों को सबको न्याय मिले। और ऐसी घटनाएं पूरे बिहार में जहां भी घट रही है, हर मामले में ही हम कहेंगे कि दोषियों को सज़ा मिले और पीड़ितों को न्याय मिले। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। बिहार में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हो सर्वदलीय बैठक, बोले सांसद पप्पू यादव। VIP पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। अहले सुबह आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मुकेश सहनी के पैतृक घर बिरौल पहुंचे, उनसे मुलाकात की। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ हैं। इस कांड को लेकर कल हम लोगों ने ADG और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करने को कहा है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है तथा इस घटना को लेकर वे काफी सीरियस हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर देश के हर एक दल के नेताओं ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कल सुबह 8 बजे मुकेश सहनी से हमारी मुलाकात और बात हुई थी। इसके बाद हम दिल्ली से निकल गए। हमको रात में ही यहाँ पर आना था, लेकिन विलंब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से निकले। निश्चित रूप से शासन और प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में इस तरह की घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह बिहार में अपराधी माफिया लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं, यह गंभीर विषय है। इस पर बिना राजनीति किए हुए सभी दलों को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म। इसलिए बिहार के इस विषय पर निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक हो। लगातार मुकेश जी के साथ संपर्क में हैं लोग। हम लोग कल ADG से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले। मुख्यमंत्री जी खुद
अपनी संवेदना व्यक्त किए हैं और इस घटना को सीरियस लिए हैं। देश के हर नेता, चाहे बिहार के लालू यादव जी हों, तेजस्वी जी हों, सभी लोग गहरी चिंता व्यक्त की है। हम कल ही 8 बजे मुकेश बाबू से मेरी बातचीत हो गई थी और चूंकि हम दिल्ली से चल दिए इनसे बात करने के बाद, और रात ही आना था जलाने में, लेकिन विलम्ब होने के कारण सुबह 5 बजे पटना से चले। निश्चित रूप से शासन प्रशासन सब लोग गंभीर हैं, लेकिन यह गंभीरता पूरे प्रदेश की गहरी चिंता है। अपराधी माफिया जिस तरीके से लगातार जो घटना घटित हो रही है, बच्चों की हत्या, बेटियों की हत्या, घटना पर घटना, यह गंभीर विषय है और इस पर बिना राजनीति के सब लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। ना इस दल, ना वो दल, ना सत्ता, ना विपक्ष। मर्डर है, क्रिमिनल है। क्रिमिनल का ना कोई जाति होती है और ना हत्या का कोई जाति, धर्म और पार्टी होता है। इसलिए बिहार के विषय पर निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक हो, 13 दिन के बाद सबको बुलाया जाए और कैसे ये जो नेक्सस है अपराधी माफिया पदाधिकारी सभी लोग का, इससे कैसे बिहार को छुटकारा मिले, यह विषय है। मुकेश बाबू के पिता की हत्या के बाद यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है और इस पर एक कदम आगे बढ़ के काम करने की बिहार के लिए जरूरत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का सुनहरा अवसर। 18 से 31 जुलाई 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु चलेगा महाअभियान। जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर, आरटीपीएस सेंटरों पर एवं पंचायत में पंचायत कार्यपालक सहायकों के द्वारा ऑनलाइन कार्ड बनाया जाएगा। जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ साथ प्रखंड एवं अंचल के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को अभियान सफल बनाने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि यह विशेष अभियान 18 से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। पूर्व के अभियान के तर्ज पर ही इस बार का भी अभियान रहेगा। पूर्व के अभियान में इस जिला ने आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य में उच्च स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदक अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड केंद्र पर ले जाकर जमा करेंगे। इस आयुष्मान कार्ड से प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख का इलाज मुफ्त किया जाएगा। जिला सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर इस अभियान की जानकारी फ्लैक्स के जरिए प्रदर्शित की जाएगी। डीपीएम जीविका को सर्वप्रथम सभी दीदियों का कार्ड बनवाने के साथ साथ उनके जरिए इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया। सिविल सर्जन को आशा कार्यकर्ताओं के जरिए डोर टू डोर कैंपेन चलाने का निर्देश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, विकास मित्र, दलित एवं महादलित टोला में इस अभियान की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें सेंटरों पर लाने का कार्य भी करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय में इस अभियान को सफल बनाने और साथ साथ व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त सभी मनरेगा कार्डधारी का कार्ड निश्चित रूप से बनवाने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत में पदस्थापित कार्यपालक सहायक को इस अभियान से जुड़कर लाभार्थियों का कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विमर्श कर इस अभियान को व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. ट्रिपल मर्डर से दहला छपरा, पिता और 2 बेटियों की हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। लगातार हो रहे अपराध से बिहार दहल उठा है।
ताजा खबर बिहार के छपरा जिले से है, जहां बीती रात हुए ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मिली खबर के अनुसार छपरा जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनाडीह गांव में एक साथ 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। खबर के अनुसार अपराधियों ने बीती रात छत पर सोए परिवार को अपना निशाना बनाया है। घटना में पिता और उसकी 2 पुत्रियों की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या की गई है, जबकि इनकी मां की हालत गंभीर है। मृतकों के नाम तारकेश्वर सिंह और उनकी बेटी 17 वर्षीय चांदनी और 15 वर्षीय आभा है। जानकारी के अनुसार इनकी मौत मौके पर ही हो गई। वहीं अपराधियों द्वारा किए गए हमले में उनकी मां शोभा देवी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए एकमा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मामला संभवतः प्रेम प्रसंग का है। पुलिस ने इस मामले को फिलहाल प्रेम प्रसंग का बताया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने सोई अवस्था में ही इन तीनों पर हमला किया। इन वक्त पर नींद खुलने के बाद शोभा देवी अपनी जान बचाने में सफल रही। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि मिली खबर के अनुसार पुलिस ने इस तिहरे हत्याकांड के चश्मदीद गवाह महिला के मौखिक बयान के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो उनके द्वारा हत्या की बात स्वीकार भी कर ली गई है। एसपी आशीष ने बताया कि मृतक की पुत्री का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद था। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इसी कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की गहन छानबीन कर रही है। बाइक पर हथियार लेकर घूमने और बेचने वाला हुआ अरेस्ट। मधुबनी में गिरोह का सरगना था सुभाष यादव। पुलिस ने 3 कट्टा और पिस्तौल किया बरामद। मधुबनी के लदनिया पुलिस को क्षेत्र के मिर्जापुर स्थित चोरनिया गांव के एक घर से छापेमारी के दौरान रात में बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम ने भारी मात्रा में हथियार बरामद कर हथियार की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के सरगना सुभाष कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लदनिया थाना पहुंचे डीएसपी विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को इसके संबंध में पहले से ही जानकारी मिल रही थी कि सुभाष कुमार यादव हथियार की खरीद बिक्री का काम करता है। पूरे दिन बाइक से हथियार के साथ क्षेत्र में घूमता रहता है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार की देखरेख में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल अवर थानाध्यक्ष कार्तिक भगत, ब्रिजनंदन प्रसाद, पुलिस अवर निरीक्षक चांदनी कुमारी, चौकीदार रमेश यादव, शिवशंकर कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ पुलिस टीम चोरनिया गांव पहुंचकर सुभाष यादव के घर छापेमारी की और 3 देसी कट्टा और पिस्तौल बरामद किया गया। इसके साथ ही इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर बिहार के मधुबनी से, जहां बाइक पर हथियार लेकर घूमने और बेचने वाला हुआ अरेस्ट। मधुबनी में गिरोह का यह सरगना था सुभाष यादव। 3 देसी कट्टा और पुलिस पिस्तौल के साथ पुलिस ने किया है इसे गिरफ्तार।